So hello guys, welcome to the Tarot Loom. अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली. सो आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट विल योर वीकेंड्स टुगेदर लुक लाइक. सो एज ए कपल आप लोग अपने वीकेंड को कैसे स्पेंड करने वाले हैं. इसके अलावा जो भी मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे वो सब तो हम लोग ऑफ कोर्स कवर करने ही वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ आवर टैरो डेक. सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं. तो हमारे पास एक सेकंड. हाँ, सो हमारे पास ये दो कार्ड आए हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स. सो सबसे पहले अगर मैं देखूँ ना, तो जो मुझे आ रहा है ना फीलिंग, सबसे पहले तो आपका घर से रिलेटेड आ रहा है. सो आपका अगर घर यू नो जो भी है रेंट पे है या अपना है, फ्यूचर में जो भी होगा वो घर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है. स्पेशली उसमें मुझे बहुत सारे आर्ट वर्क दिख रहे हैं. सो आप लोग अपने घर को बहुत सारे पेंटिंग्स से या फिर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स से डेकोरेट कर सकते हो. आप दोनों कपल में से किसी एक को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद होगा. और दूसरा मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके घर में शीशों का काम बहुत ज़्यादा होगा. लाइक जैसे होता है ना, शीशे से नक्काशी किया हुआ या फिर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें, ऑर्नामेंट्स रहना, शैंडिलियर्स होना. तो ये सब चीज़ आपके घर में मुझे दिख रही है. आपका घर एक पर्टिकुलर लग्जरी एस्थेटिक्स का होगा. इवन आप लोग रिच हो या नहीं हो, ये रीडिंग ऑफ कोर्स फाइनेंस के ऊपर नहीं है. सो जो मुझे दिख रहा है बस मैं वही चैनल करूँगी. उसके अलावा अगर आपके वीकेंड को देखा जाए ना, तो वीकेंड को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी. सो आपका एक पार्ट ऐसा होगा ना वीकेंड का कि आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकते हो. लाइक लेज़ी का मतलब ना, कोज़ी आप फीलिंग कह सकते हो कि आप लोग बेड पे हो, एन्जॉय कर रहे हो नेटफ्लिक्स एंड चिल. लाइक कुछ बाहर से ऑर्डर करा लिया, घर पे कुछ बन नहीं रहा है. सो एकदम शांति और पीसफुल टाइप का सराउंडिंग होगा. ये आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे भी बोल सकते हो या फिर आप सेकंड हाफ ऑफ द डे भी बोल सकते हो. लाइक अब लिटरली मॉर्निंग में लेट से उठो, आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है, एक लॉन्ग वार्म बाथ लो और खाने की भी ऐसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप खुद से नहीं बनाने वाले हो, आप ऑर्डर करने वाले हो. ये सब हो सकता है या फिर आपको एंड ऑफ द डे ऐसा हो सकता है. और दूसरा हाफ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा chaotic होगा. chaotic इन अ गुड सेंस. लाइक आप लोग उसमें परेशान नहीं हो रहे हो, आप लोग रैंडमली प्लान करोगे. जैसे मान लो ना, ये फॉर एग्जाम्पल है कि आप लोग सुबह जैसे बहुत लेजी टाइम किए कि होता नहीं है, बेड पे हो, कुछ बातें कर रहे हो, गेम्स हो सकता है आपके पोर्शन को गेम्स खेलना बहुत पसंद हो, तो आप लोग लिटरली compete कर रहे हो. मतलब अपने रूम को ना छोड़ के जाने वाला वाइब नहीं दिख रहा है. बहुत सारे पेंडिंग मूवीज आप देख सकते हो या फिर अपने प्लानिंग डिस्कस कर सकते हो, वो सब हो सकता है. और सेकंड हाफ में मुझे क्या दिख रहा है ना, जैसे ही इवनिंग का टाइम आएगा ना, तो आप लोग को ऐसा होगा यार घर पे बहुत देर बैठ गए, अब चलो कहीं निकल के देखते हैं कुछ न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जो आपने हो सकता है पूरे वीक वो चीज़ को कवर नहीं किया हो, या फिर बस आप सुनते आ रहे होंगे, यार वहाँ का खाना ट्राई करो या ये जगह एकदम न्यू खुला हुआ है वहाँ जाकर के ट्राई करो. सो आप वो हो सकता है ना सेकंड ऑफ द हाफ करो. देखो बहुत लोग का वीकेंड में क्या होता है ना कि वो सोच लेते हैं कि आज तो संडे है, आज तो कहीं जाना नहीं है क्योंकि पूरे वीक इतना मेहनत किया है, आज संडे को टोटली घर पे रेस्ट करना है, जो करना है घर पे ही करना है, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले. बट आप लोग का वैसा एनर्जी नहीं दिख रहा. आप लोग सुबह से रिलैक्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और शाम में एट अ टाइम आप लोग का ना प्लान बन जाएगा, क्योंकि आप लोग रिलैक्स करते-करते भी ना बोर हो जाओगे. यार हाँ, घर पे बैठे हैं पर क्या? कितने देर ही बेड पे बैठे रहें या कितने देर ही आपस में बातें करते रहें, इसके अलावा तो कुछ करना है. तब आप लोग एक्सप्लोर करने जाओगे सिटी को कि देखते हैं क्या-क्या हमसे छूट गया है. और हाँ, मुझे ना आपका देखो बहुत लोग वीकेंड को क्या होता है ना कि घर के ग्रोसरी वगैरह को फिल अप कर रहे हों या फिर घर के ही किसी काम में लगे हों, घर की साफ-सफाई कर रहे हो. आप लोग को मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है. आप लोग टोटली वीकेंड को ना रेस्ट लेने वाले हो, वैसा है. आप लोग घूमने भी जाओगे ना तो वहाँ पे भी आप लोग का दिमाग में ये नहीं रहेगा कि अरे! ये दाल ले लेते हैं या ये चावल ले लेते हैं, घर में कम है या घटा हुआ है. वो हो सकता है ना कि आप वीकडेज़ पे ही कर लो. लाइक वीकडेज़ पे आओ तो आप लोग नोटिस करो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो. बट वीकेंड पे ना आप लोग ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर ही नहीं करने वाले. आप लोग शॉपिंग भी करने वाले हो ना, तो अपने ऊपर, अपने एस्थेटिक्स के ऊपर, लाइक क्लोथ्स ले रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो, अच्छे-अच्छे खाने खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कोई मूवी देख के आ रहे हो, अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हो, तो मतलब एन्जॉयमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है.
और आप लोग ना अपने वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करने की कोशिश करोगे। लाइक मैंने बताया ना कि आप रेस्ट भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप घूमने भी चले गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन ना हर चीज़ ट्राई करना चाहोगे कि जो भी आपकी वीक्स मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा पैक्ड होगा। आप लोग का ऐसा प्रोफ़ेशन होगा ना कि आप लोग को रेयरली ही छुट्टी मिलता होगा, और जब छुट्टी मिलता होगा ना तब आप लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि इसको वेस्ट नहीं होने देना है। इसको लाइक हम लोग को ना घर के काम करने में या फिर गेस्टिंग करने में वेस्ट नहीं करना है। इसको हम लोग को अपने ऊपर खर्च करना है, एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। लाइक आप लोग ना पूरे वीक एक-दूसरे को टाइम जो नहीं दे पाते होगे ना, वो वीकेंड पे आप लोग टाइम देने वाले हो। आप लोग बहुत सारे सेंसिकल बातें हो सकती हैं, सेंसिटिव बातें हो सकती हैं, फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, रोमांटिक बातें हो सकती हैं। तो वो सब चीज़ें ना आप लोग वीकेंड में ही मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोग हो सकता है कोई ट्रिप भी कहीं का मार लो, जैसे आपका घर मान लो कहीं आस-पास किसी फेमस प्लेस के आस-पास होगा ना, तो आप लोग वो जगह पे जा कर के और वीकेंड में ही वापस आ सकते हो, ताकि आप लोग अपना न्यू वीक ना एज़ अ फुल एनर्जेटिक और न्यू एनर्जी और वाइब्स से स्टार्ट कर सको। सो ये मुझे दिख रहा है, और ना मुझे ये भी नहीं कहीं पे दिख रहा है ना कि आप लोग वीकेंड पे बैठ के ना ऐसे पुरानी बिछड़ी बातें करो, या फिर यू नो वो सब बातें होती हैं, जैसे किसी की बुराई हो रही है या किसी की गॉसिप चल रहा है, ऑफ़िस गॉसिप ही कर रहे हैं, या फिर हमारे बॉस ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब चीज़ें नहीं होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज़ आप लोग का वीकेंड ना इज़ लाइक वेरी प्रीशियस। आप लोग उसको ना ऐसे ही इन सब चीज़ों पे ना वेस्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। सो ये मुझे दिख रहा है, और ना ही मुझे आप लोग ना ऑफ़िस का काम करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है ना कि वीकेंड पे भी घर पे बैठ के ना आगे के काम को कंप्लीट करते रहते हैं, और जल्दी-जल्दी जैसे कर लेंगे ताकि और आगे हम लोग छुट्टी ले सकें, वैसी वाली एनर्जी नहीं है। आप लोग अभी में जी रहे हो, लाइक अभी है, आज सैटरडे, संडे है, आज अभी में जियो। अभी मतलब एन्जॉय करो और लाइफ़ को देखो, चीज़ें देखो, घूमने जाओ, ना कि अपने काम ही किए जा रहे हो, काम ही किए जा रहे हो। भाई कल किसने देखा है? आप लोग ये नहीं सोचने वाले हो ना कि कल छुट्टी लेकर के या प्रॉपर 10 दिन की छुट्टी लेके हम लोग किसी वेकेशन पे जाएँगे। वो जब होना होगा अपने टाइम पे होगा, बट अभी हमारे पास ये फ्री टाइम है, हम लोग अभी इस फ्री टाइम को एन्जॉय करते हुए नज़र आएँगे। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एज़ अ कपल में मैं बात करूँ ना, तो आप लोग के वाइब बहुत ज़्यादा मैच करते हुए नज़र आएँगे। लाइक आप भी वैसे पर्सन में से नहीं होने वाले हो ना कि आप संडे के दिन पूरे ही दिन बेड पे पड़े हो, या आपके पर्सन बेड पे पड़े हैं, या फिर पूरे ही दिन आप लोग मस्ती कर रहे हो। सो इस चीज़ में ना आप लोग की ट्यूनिंग बहुत बैठती है, दैट्स व्हाई ना आप लोग वीकेंड्स को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हो। और एक ईगरनेस रहती है कि वीकेंड जल्दी से आए और हम लोग क्या-क्या और कर सकते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कभी-कभी आप लोग का जॉब ऐसा हो सकता है जो डिमांड करता होगा कि संडे के दिन भी आप लोग को ऑफ़िस जाना पड़ सकता हो। इसलिए ना आप लोग स्पॉन्टेनियस प्लान ज़्यादा बनाते होगे। आप लोग ऐसा नहीं होगे कि प्री प्लान्ड करके बैठे हो कि अरे आने वाले संडे को ना हम लोग यहाँ जाएँगे, क्योंकि वो मोस्टली केसेज़ में आप देखना कैंसल ही हो जाता है। इसलिए आप लोग वैसे नहीं हो। हाँ, आप लोग पूरे वीकेंड ये सोच सकते हो, या फिर लोगों से सजेशन ले सकते हो कि मार्केट में एक न्यू मॉल खुला है, या फिर न्यू कोई थिएटर है, कुछ भी। वो सब आप सुन सकते हो, बट उसका प्लान नहीं करोगे, और स्पॉन्टेनियसली वीकेंड को, संडे को ना आप लोग प्लान कर लोगे कि चलो यहाँ पे जाकर के कुछ कल्चरल एक्टिविटी देख लेते हैं, या कोई फेयर वगैरह लगा है वहाँ पे जाके देख लेते हैं। तो वैसी वाली चीज़ें हैं। हुँ, ओके। अब हम लोग कुछ रोमांस एंजल कार्ड से मैसेज निकालते हैं और देखते हैं कि आप लोग का वीकेंड कैसा होने वाला है। न्यू लव एंड वन रिट्रीट। सो ये 2 कार्ड आपके लिए आया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं फोकस करती हूँ। यस, सो हियर इट इज। विथ न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स एंड रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो देखो, इस दोनों से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है। सो फर्स्ट विथ न्यू लव से ना आपके लिए लिटरली कोई एक न्यू पर्सन नहीं आ रहा है, बिकॉज़ ये रीडिंग न्यू लव या फिर उसके बारे में नहीं है, ये वीकेंड के ऊपर है। सो
इस न्यू लव से ना मुझे मुझे एकदम एग्ज़ैक्ट मैसेज यही आया है ना कि आप लोग जब भी वीकेंड पे एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ कपल आप लोग टाइम स्पेंड करते हो ना, आप दोनों एक-दूसरे में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते होंगे। लाइक आप लोग लास्ट वीक कोई और पर्सन होंगे और इस वीक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपके माइंड में, कैरेक्टर में आया होगा, क्योंकि देखो लाइफ तो रोज़ दिन कुछ ना कुछ सिखाती ही रह रही है। बट आप लोग का प्रोफ़ेशन इतना ज़्यादा बिज़ी होगा ना कि आप लोग रात को बैठ के बहुत ज़्यादा बात नहीं करते होगे। आप लोग इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते होगे ना कि आप लोग को टाइम इतना नहीं मिल पाता होगा बात करने का। तो जब भी वीकेंड आता होगा ना, आप लोग, मैंने बताया ना, फर्स्ट हाफ या फिर आपका सेकंड हाफ भी हो सकता है। आप लोग बेड पे होगे, बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे। तो उस समय आप लोग को रियलाइज़ होता होगा ना कि यार ये वो पर्सन नहीं था जिससे शायद मैं पहली बार मिला था, या ये वो पर्सन नहीं था जो लास्ट वीक जिससे मैंने बात की थी। इतना ज़्यादा थॉट डिफरेंस आ रहे हैं, या फिर कितना ज़्यादा आदमी ग्रो अप हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें देख के ना आप लोग में एक न्यू काइंड ऑफ पैशन आएगा कि आप लोग एक-दूसरे से ना बहुत ज़्यादा सीखोगे लाइफ़ को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें जब डिस्कस करोगे ना तब आपको लगेगा कि देखो पर्सन कितना ज़्यादा ग्रो होता है अपनी लाइफ़ में। तो वो ना एक न्यू स्पार्क आपके लाइफ़ में लाएगा, और आप लोग ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करोगे कि वीकेंड आए और हम लोग वापस से बैठ के चैन से बात कर सकें। दैट्स व्हाई मैंने ब बोला कि आपका वीकेंड ना 2 पार्ट्स में बँटा रहेगा, क्योंकि आप लोग के लिए ना रिलैक्सिंग और कोज़ीनेस भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ना जितना आप बाहर जाकर के एक्सप्लोर करते हो। क्योंकि आप देखना, जब आदमी ना बाहर जाके एक्सप्लोर करता है तो दुनिया के, क्या बोलते हैं, दुनिया के ना, मतलब अ, डेकोरेशन में बोल लो, या फिर इतना ज़्यादा चीज़ रहता है एक्सप्लोर करने के लिए ना कि आदमी उसी में खोया हुआ रह जाता है। और खुद के ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते होगे ना, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि क्या ऑर्डर करना है, किस सीट पे बैठना है, वहाँ पे फिर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने हैं, फिर आप अपने आस-पास के लोग को देखते होगे, फिर खाने के ऊपर बहुत सारी बातें हो जाती होंगी। पर इसमें आप लोग का पैशनेट साइड कहाँ है, रोमांटिक साइड कहाँ है? ये तो दुनिया की बातें चल रही हैं, या फिर आप मूवी में भी जा रहे हो तो मूवी में क्या ही बात करोगे? आपको एक स्पेस तो ऐसा चाहिए जहाँ पे ना आपको कोई कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप दोनों बस हो उस स्पेस में। तो वो स्पेस ना आपको वीकेंड में मिलेगा, आपके जब आप लोग बेड पे रहोगे और लाइक लिटरली लेज़ी मॉर्निंग होगा, या फिर रात को आप लोग बहुत ही ज़्यादा लेट सोओगे और दुनिया भर की बातें करोगे। तो उसके कारण ना एक न्यू लव आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है विद द सेम पर्सन, ऑफ कोर्स, कि उसी पर्सन से लगेगा ना कि ये एक दूसरा इंसान है, ये तो वो इंसान ही नहीं है। तो वो चीज़ ना एक आपके लाइफ का स्पार्क कायम रखेगा। वो बोलते हैं ना, बोरिंग टाइम के साथ आपका प्यार ना बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं। देखना, आप एक चीज़ नोटिस करना, मतलब बोलते भी हैं हम लोग की सोसाइटी में कि जो कपल जितना ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं ना, उनके में बाद में आप देखना ज़्यादा झगड़े ही हो जाते हैं, और जो जितना दूर रहता है ना, तो प्यार उतना ही ज़्यादा बना रहता है। देखो, ये पूरा मिथ भी हो सकता है, बिकॉज़ इसका अपोज़िट भी उतना ही सच है। बहुत लोग तो साथ में रहते हैं, तभी उन लोग का ट्यूनिंग ज़्यादा मिलता है, बट मोस्टली केसेज़ में यही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिख रही है। आप लोग ना पूरे वीकेंड इतने ज़्यादा कटे-कटे रहोगे, और लाइक अरे बस सुबह का ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, फिर दिन भर ऑफ़िस है, फिर घर आए, जल्दी से सो गए, फिर सुबह से वही सब रूटीन है कि आप लोग इतना ज़्यादा कटे-कटे हो ना कि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता होगा, और जब वीकेंड पे ये टाइम आपको मिल रहा है ना, तो वो आपको लाइक एक न्यू लव की तरफ ले जा रहा है, एक न्यू पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड विथ रिट्रीट इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, मैसेज तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप लोग का वीकेंड, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना, कि आप लोग इधर-उधर दुनिया भर की बातं नहीं करोगे, अपने बारे में बात करोगे, आप लोग वीकेंड पूरा एन्जॉय करोगे। उस समय के लिए ना कट ऑफ हो जाओगे लाइफ से कि फैमिली में क्या चल रहा है, या फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ऑफ़िस में क्या हो रहा है, वो सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दोगे, इस वीकेंड पे ध्यान दोगे, आप लोग को फ्यूचर में क्या चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर घूमने भी आप लोग जा रहे हो ना, तो उस चीज़ को एन्जॉय करोगे, मेमोरेबल बनाओगे। फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, वीडियोज़ बनाओगे, ता ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ आप लोग जब ओल्ड एज में जाओ तो वो चीज़ देखो और एन्जॉय कर सको, व्हिच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आज के डेट में बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कर्मा हिट बैक। और अगर आपको कभी किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, लाइक मोस्टली तो रिलेटिव्स ही होते हैं, तो उनकी बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन ना आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए होने वाले हो, और किसी के तो बुराई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन तो वैसे ही जीने वाला है जैसे वो है। बट यहाँ पे आप लोग बहुत मैच्योरली इस चीज़ को डील कर रहे हो, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड, अप्रिशिएटिव। सो हम लोग कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके। हुँ।
This is your card. So I hope आपको दिख रहा होगा मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, द थ्रिल ऑफ बीइंग परस्यूड, एक्साइटिंग, इलेक्ट्रिक एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटी। हम्म। ओके, सो विद दिस कार्ड ना मुझे यही दिख रहा है कि देखो जो न्यू लव है ना, देखो न्यू लव के पास ही ये वाला कार्ड भी आया है। सो न्यू लव के कारण ना आप लोग के लाइफ में जो भी मतलब आप लोग का वीकेंड गुजरने वाला है ना, आप लोग जैसे मैंने बोला फर्स्ट हाफ में बात करोगे तो आप लोग का एक बैक ऑफ द माइंड में एक न्यू इमेज बनेगा अपने पर्सन को लेकर के। वो इमेज कहीं न कहीं बाकी सारे इमेज को थोड़ा-सा खोखला कर देगा और कम कर देगा। लाइक आप वो पर्सन तो रहे नहीं ना जो आप फर्स्ट टाइम अपने स्पाउस से मिले होंगे वो हो गए। आप लोग धीरे-धीरे ग्रोथ की तरफ ही जा जा रहे हो। आप लोग का धीरे-धीरे एज बढ़ रहा है, तो आप लोग तो और मैच्योर हो रहे हो। सो वो चीज़ से ही ये रिलेटेड है। इसलिए आपका पार्टनर भी ना आपको उसी तरह से पर्स्यू करेगा जैसे आप अभी हो, ना कि ओल्ड टैक्टिस से। लाइक देखो जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले होगे तो हो सकता है आपका पर्सन आपको फ्लावर्स देता होगा या फिर आपको तरह-तरह के गिफ्ट्स देता होगा। बट अब आपका पर्सन ना आपको डिफरेंट वे में ही देख रहा है, तो वो डिफरेंट वे में ही आपको पर्स्यू करते हुए नज़र आ रहा है। वो लाइक फ्लावर्स अभी भी देगा बट अब क्या होगा ना मीनिंगफुल फ्लावर्स देगा। अब रैंडमली चीज़ें नहीं आपको मिलेगी कि अब आपको देखो उनको इम्प्रेस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम तो आप लोग जब डेट कर रहे होगे या फिर मिले होगे, तो उस टाइम तो उनके ऊपर ये प्रेशर होगा या फिर आप यूँ कह लो आपको उतने अच्छे से जानते नहीं होंगे ना, तो उनको लगता होगा जो बाकी पूरी दुनिया कर रही है मुझे भी वही करने की ज़रूरत है। ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। बट राइट नाउ आपका माइंडसेट सेट डिफरेंट है, इसलिए आपका पर्सन भी आपको ना डिफरेंटली पर्स्यू करेगा और आप उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे। आप भी देखना चाहोगे ना कि आपका पर्सन वीकेंड्स पे क्या प्लान करता है और उसके दिमाग में ऐसे क्या नई चीज़ें आ सकती हैं। देखो फर्स्ट टाइम हो सकता है आप लोग लाइक डेट कर रहे होगे, तो ये पर्सन आपको अ, पिकनिक पे ले जाए या कहीं और ऐसी जगह ले जाए जो क्लब ले जा सकता है या फिर टोटली जो फर्स्ट टाइम टीनेज वाला रश होता है वो हो सकता है। बट अब आप लोग एक रिलेशनशिप में हो ना, आपका पर्सन लाइक काम डाउन होगा। आपको हो सकता है एक स्पिरिचुअल प्लेस ले जाए या फिर आपको एक ऐसी जगह पे ले जा सकता है ना जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ स्टार स्टार गेजिंग के लिए आप लोग जा सकते हो, ताकि आप लोग ना और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको एक-दूसरे के साथ। अब आप लोग को लाइक ना दुनिया के शोर-शराबे थोड़े से कम चाहिए। सो ये चीज़ ना रोमांस को कम नहीं कर रही है, रोमांस को और ज़्यादा बढ़ा रही है क्योंकि यहाँ पे आप देखो वो एक्साइटमेंट है, इलेक्ट्रिक एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सन के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपका भी एक्साइटमेंट है कि आपके पर्सन अब आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो ये चीज़ ना मुझे दिख रही है इस कार्ड से। ओके, अब हम लोग एक और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। द अनफिनिश्ड स्टोरी विथ नंबर 17। ओके, एंड द मैसेज इज़ there's more left to understand here. See? तो ये ना कहीं न कहीं इससे कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज़ देखो मैंने बोला ना देयर इज़ मोर टू अंडरस्टैंड वाली मैसेज है कि आप लोग का स्टोरी फिनिश्ड नहीं हुआ है। लाइक आप लोग सोच रहे हो आप लोग का रिलेशनशिप बढ़ गया और मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, हाँ, एक तरह से समझो रिलेशनशिप स्टेबल हो गया कि अब क्या ही समझने की एक-दूसरे को ज़रूरत है या फिर लाइक हम लोग इतने साल से साथ में हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप लोग मैंने बोला ना एक न्यू पर्सन ग्रो होते जा रहे हो। देखो न्यू लव और अनफिनिश्ड स्टोरी दोनों है। तो आप लोग ना एज़ ए न्यू पर्सन ग्रो होते रहोगे अपने लाइफ में और आप लोग एक-दूसरे को ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते रहोगे कि आपका हर वर्ज़न में ना आपके पार्टनर कह लो या आप भी कह लो, देखो मैं एक आप दोनों को बोल रही हूँ। आप भी इनको ना जब हर वीकेंड पे जब साथ में आप लोग टाइम स्पेंड करते होगे ना, तो आप देखते होगे कि ये वो पर्सन है ही नहीं जिसके साथ मैंने लास्ट वीकेंड स्पेंड किया था। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर वाइज़ पर्सन हो गए हैं या फिर इन्होंने लाइफ के बारे में और कुछ नया सीखा है। सो आप भी ना इनको वैसे ही अप्रोच करोगे। अब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली एनर्जी में तो जा कर के अप्रोच नहीं कर सकते ना। अब थोड़ा और आप लोग को भी इंटेलिजेंट और वाइज़ली इनको अप्रोच करना पड़ेगा। सो वो चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे-जैसे
लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है ना, तो मोनोटोनस हो जाता है, एक बोरिंग हो जाता है कि अब क्या इम्प्रेस करना है या अब क्या वीकेंड्स पे डेट पे जाना है या कुछ, पर आपके साथ ऐसा नहीं दिख रहा है। आप लोग एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और जैसे-जैसे आपका वर्ज़न आपके सामने आते जाएगा ना लाइफ में, आप लोग उसको वैसे अप्रोच करोगे और वैसे लाइफ को आगे बढ़ाओगे। जैसे मैं सबसे बड़ा अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ ना अभी, तो अगर आप विराट और अनुष्का को देखते होगे, तो वो लोग का लाइफ़ में क्या था, जब उन लोग की शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, आप लोग उनको बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन टाइप से देखते होगे, बहुत ज़्यादा घूमने, वेकेशन पे जा रहे हो और आप अब क्या देख रहे हो? अब देख रहे हो कितने ज़्यादा संत वगैरह के साथ वो लोग रहते हैं, कितने ज़्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं, व्हिच इज़ प्रीटी गुड क्योंकि देखो वो लोग ना अपने लाइफ़ का नेचर देख रहे हैं कि किस तरफ वो लोग का माइंडसेट जा रहा है, तो लाइफ को वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। अगर अभी भी वो लोग हो सकता है क्लबिंग वगैरह करते हैं ना, तो उतने सैटिस्फाइड नहीं होते लाइफ में, सेम सेम एनर्जी आपके लिए भी यहाँ पे आ रहा है। अगर मैंने अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो ना, तो आप बस इस एग्ज़ाम्पल से समझ जाना कि आप लोग स्टार्टिंग में जब मिले होगे ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोग भी अलग-अलग जगह जाते होगे, एक्सप्लोर करते होगे। विथ टाइम जैसे-जैसे पास हो रहे हैं ना, आप लोग अपने लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे और आपका हर वीकेंड ना अलग होगा। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण ना आपकी लाइफ मोनोटोनस बोरिंग नहीं होगी। एक अप एंड डाउन रहेगा आपकी लाइफ में। लाइक आप लोग कभी-कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए, कभी-कभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, प्रैक्टिकली बात करते होगे, लॉजिकली बात करते होगे और कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओल्ड डेज़ को अपने याद करते होगे। सो ये मुझे दिख रहा है। ओके, अब हम लोग एक और मैसेज निकालते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। विश फुलफिल्ड। So with wish fulfilled आपका मैसेज है, the universe conspires to bring you what you desire, gifts, serenity and blessed. सो सो यहाँ विश फुलफिल्ड से मुझे यही दिख रहा है ना कि आपको लाइफ में ना सीख करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक देखो मैंने इस चीज़ को ना मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहूँगी कि आप लोग लाइफ में आप लोग की जैसे-जैसे एज बढ़ेगी ना, तो मैंने बताया ना आपका इंटरेस्ट भी चेंज होते हुए जाएगा। तो आपको ना ये चीज़ अपने पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया ना जब आप लोग वीकेंड स्पेंड करोगे ना, तो आपका पर्सन या आप भी अपने पर्सन के बारे में ना बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे। सो आप लोग को ज़्यादा वोकल होके या कभी भी ना अपने विशेज़ को या अपने डिज़ायर को ना बोलना नहीं पड़ेगा कि जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि बोलना पड़ता है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरे लिए ये कर दो या मुझे भी अभी भी डेट पे जाना है, मुझे भी अभी भी वो वाली फीलिंग चाहिए। तो आपको वो चीज़ अपने पर्सन को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर्सन ना वो महसूस करेगा और वो खुद ही वो चीज़ ना आपके लाइफ़ में फुलफ़िल करेगा। आपको वो ज़बरदस्ती का यू नो बोलेगा नहीं कि नहीं यार क्लब ही चलते हैं क्योंकि पहले हम लोग जाते थे, हम लोग जब टीनेज थे या फिर यंग कपल थे तब हम लोग ये करते थे तो अभी भी ये करेंगे बिकॉज़ अब लाइफ से आपकी डिमांड्स अलग हैं। आपका पर्सन वो चीज़ समझेगा और वो चीज़ फुलफिल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। और देखो, आप लोग ऐसा नहीं है कि ये पूरी एनर्जी ना बहुत ओल्ड एज वाली एनर्जी है, ऐसा नहीं है। लाइक आप लोग हो सकता है ना एक अच्छा टाइम स्पेंड किए होंगे अपने लाइफ में। लाइक आप लोग 7 टू 10 इयर्स साथ में बिता बिता चुके हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है ये और आफ्टर मैरिज मिला के भी हो सकता है ये, तब की ये एनर्जी आ रही है। क्योंकि वीकेंड्स स्टार्टिंग की लाइफ का वीकेंड होता क्या है, उस समय तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होता है, बट वीकेंड में यहाँ पे ये इंटेंशन सेट कर रही हूँ ना कि आप लोग का जब लाइफ बिल्कुल सेटल्ड होगा तब आप लोग का वीकेंड्स कैसा होगा। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि न्यू लव में तो सब कुछ न्यूनेस रहता है, तो वही सब होता है, वेकेशन, हनीमून और ये पार्टीज इवेंट्स में लोग जा रहे हैं, तो वो चीज़ रहता है उस समय। बट अभी का आपका मुझे यही दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हो और देखो आप लोग जस्ट बिकॉज़ ना लाइफ में थोड़ा-सा आगे बढ़ गए हो या 7-10 साल साथ में हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सन ना आपके ऊपर एफर्ट्स डालना बंद कर देगा, गिफ्ट्स वगैरह नहीं देगा। आप यहाँ पे देखो गिफ्ट्स, ब्लेस्ड ये सारी चीज़ें आ रही, विश फुलफिल। आपको मैंने बोला ना कभी भी वो चीज़ के लिए ना बोलने का या फिर आपको कमी निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि यार मेरी लाइफ में अब ये चीज़ की कमी है या मेरा पर्सन अब ये नहीं करता, वो चेंज हो गया है, तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं।
अब आप लोग का लव एक अलग स्टेज पे है और आपका पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है ना जितना पहले करता था और अब आगे भी उतना ही करता रहेगा। जस्ट फेस डिफरेंट हो रहा है तो आपके पर्सन का डिज़ायर और इमोशंस डिफरेंट होगा, दैट्स इट। इससे मुझे यही दिख रहा है। और देखो बटरफ्लाई है ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि आप लोग का एक चेंजेस तो आते हुए मुझे दिख ही रहा है। ओके, अब आपके लिए हम लोग और मैसेज देख लेते हैं जल्दी से। So here it is. I still get butterflies like the first time I saw you, what I told you. मैंने अभी जस्ट बोला ना कि आपके पर्सन चेंज नहीं होंगे, वो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले होंगे। जस्ट आपके लाइफ का एक सर्टेन टाइम पीरियड चेंज हो गया है, दैट डजंट मीन कि आपका पर्सन ही चेंज हो गया है। With this, love's not perfect, but it's perfect with you. ओके, अब हम लोग कुछ और मैसेज देख लेते हैं जल्दी से इस वाले कार्ड से। उसके बाद जल्दी से this is the card which came. It says, I will tell the world I found my world. एक सेकेंड में जूम फोकस कर लेती हूँ, हाँ, नॉट जूम। So cute. And this is, my love for you just keeps on growing strong. Eric loves me. So with this, मैं यहाँ अब इस रीडिंग को एंड करती हूँ। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन करना, लाइक करना इस रीडिंग को और सब्सक्राइब करना इस चैनल को और ऐसी ही रीडिंग्स को देखने के लिए। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आपको और कौन-कौन सी रीडिंग देखनी है, आप वो भी बता सकते हो ताकि मैं और बना सकूँ। और मैं बहुत ही जल्दी पिक अ पाइल भी लाने वाली हूँ और एक कंप्लीट वेडिंग पे सीरीज़ लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू अगर आपने यहाँ इतनी दूर तक ये रीडिंग देखा होगा। बाय।